सभापति महोदय, मैंने माननीय पुष्पेंद्र सिंह जी का भाषण बहुत तसल्ली से सुना। क्या पता आप कहां से आंकड़े ले आए। मेरे हिसाब से राजस्थान के इस बजट में न तो कोई विकास है, न कोई प्रगति है और न ही कोई विजन है। मुझे तो नजर नहीं आया, कतई नजर नहीं आया। बेरोजगारी और गरीब जनता, युवा, किसान, मजदूर की बहबूदी की बात होनी चाहिए थी। उसमें एक शब्द भी इनके बारे में कुछ भी नहीं हुआ। राहत की बात की तो बात ही छोड़िए आप। सरकार नए विचारों से बिल्कुल खाली है। वही पुराने ढर्रे पे चलती रहना चाहती है अपने विचारों के दायरे में। असल में देखा जाए तो इच्छा शक्ति है ही नहीं सरकार के पास, कोई इच्छा शक्ति नहीं है। 2023-2024 में सभापति महोदय, जब पूरे देश की जीडीपी वृद्धि दर 9.60% थी, तब हमारे कार्यकाल में राजस्थान में जो वृद्धि हुई वो 12.56% की थी। हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पिछले 10 साल के कार्यकाल में जीडीपी की विकास दर 7.4% थी, जो कि इन 10 सालों में अगर एवरेज देखें उसकी तो सिर्फ 6% आता है। ये वो आंकड़े हैं जो आपके ही किताबों के द्वारा दिए गए हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करिए आपने, कहां गए पुष्पेंद्र जी? है? फिर काय करा तो वहां को है। 18-19 में आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर 19,368 करोड़ रुपए का था 18-19 में, जिसको 23-24 में हमने बढ़ा करके 34,843 करोड़ रुपए का रख दिया, जो लगभग दुगना है। 10 जुलाई 2024 को गत बजट में पैरा 188 पर आपने बड़ी वाहवाही लूटने के लिए कहा कि 23-24 में आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर सिर्फ 26,646 था, जिसे हमने 65.59% बढ़ा करके 44,216 करोड़ रुपया कर दिया। आपने इस पवित्र सदन में बिल्कुल मिथ्या बोला है। वो मिथ्या इसलिए बोला, मैं आपको आंकड़े चाहिए, आपका आप ही के द्वारा जो छापे गए आंकड़े हैं वो दे सकता हूँ। ये देखिए, आप साफ लिखा हुआ है 3 अरब 48 करोड़ 348435133 ये लिखा हुआ, साफ लिखा हुआ है। कितना गलत बोलते हो आप? क्योंकि डॉक्यूमेंट जो आपने रखे ना इस सदन की पटल पर रखे, उसमें 23-24 में आरई में कैपिटल एक्सपेंडिचर 34,843 करोड़ रुपया आपने बता दिया। आप ही ने बताया है कि हमारा इतना था, और बोल कुछ और रहे हो। 26,000 बता रहे हो और आप ही के दिए हुए कागज 34,000 से भी ऊपर बता रहे हैं। आज की तारीख में एक्चुअल फिगर आ गए। उसके अनुसार 23-24 में राजस्थान पर 5,60,000, 60 नहीं तो 59 करीब है, तो उसको 60 ही मान लो आप, 5,60,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। और अब राज्य सरकार का कर्जा हो जाएगा 7,26,385